प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुषी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रही है। गदा बाई निमित्त बिन आपके समक्ष माई का काम करता है। निशब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुँचाता है, ताकि आप जाग सकें और सच को पा सकें, सच को सच की पहचान कर सकें, सच में जा समा सकें। तो प्यारी सत्संग जी, आज मैं आपके समक्ष पिछला भी कुछ बचा हुआ है, गुरु और सतगुरु में भेद, और किसी का प्रश्न है, उस प्रश्न का भी उत्तर देना है। उन्होंने कहा है कि किस तन में कोई ब्रह्म अस्मि कह पाता है, अनल हक कह पाता है, उसके विषय में हमें पूरी जानकारी दें। और जोगेश्वर जो है उनमें और जो अनल हक हम ब्रह्मस्मि कहते हैं, उनमें आपस में भेद क्या है। तो बहुत सुंदर प्रश्न आया है। तो प्यारी सत्संग जी, जो सामने आ जाएगा मैं दोनों में लिख देता हूँ। आज भी मैं आज आपको बोलूँ, मैंने काम कंप्लीट नहीं किया हुआ था, रात को नहीं हो पाया था, तो मैं अपने समय पर चूँकि सोना और ध्यान करना अनिवार्य है, तो इसलिए मेरे सत्संग जी पूरे 2:12 पर मुझे सतपुरुष ने जगा दिया कि अपना काम कंप्लीट कर ले, फिर सुबह तुम्हें तैयार होना है तो समय नहीं मिलेगा। मैं साहब जी बिल्कुल 2:12 पर उठा, काम किया, कुछ 1.25 घंटा लगा, काम करके फिर सो गया। तो प्यारे सत्संग जी, अगर तुमने समर्पण कर दिया तो सारा काम वो खुद करते हैं। तुम तो एक निमित्त भिन्न होते हो, लेकिन तुम संसार में रह के ऐसे मान नहीं पाते, और उसी से सारे दुख है। जिस समय तुम्हें पता ये चल जाए कि वो खुद ही सब करते हैं, हम तो निमित्त, फिर सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब तुम कर्ता बनते हो और अपने आप को मान में ले जाते हो, अपने आप को ज्ञान, जो थोथा ज्ञान है उसमें ले जाते हो, तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो आइए चलते हैं। मैं डेट वाइज लिखा होता है, उसके मुताबिक ही काम करता हूँ। अंधे की अंधेपन में प्यारो, अंधे को अंधेपन में प्यारो, दूर की सूझी जान रे, ता मैं कंकर पत्थर प्यारो, मोती और लाल भंडार। ता में कंकर पत्थर ना प्यारो, मोती और लाल भंडार जान रहे। बड़ा प्यारा दोया पहले ही आपके सामने आया। कई बार कहते हैं ना, कोई महफिल में बैठे हों 4 बंदे, तो उनमें कोई अंधा भी हो, तो वो कई बार ऐसी ज्ञान की बात अंदर से उसके निकल आती है, उस पूर्ण चेतन सुरती से, कि सभी बैठे हुए हैरान हो जाते हैं कि ये इसने क्या बात कर ली। और कई बार वो अगर ऐसी बात करता है कि बाहर तो बिल्कुल आसमान साफ है, और वो कहता है कि बाबा जल्दी उठो, घर की ओर चलो कि तूफान आने वाला। जो बैठे थे वो कहते हैं ये तो सारा मौसम ठीक ठाक है, हम घर से निकले हैं, काम पे जाना है, और यहाँ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है जो गवर्नमेंट ने तय करी है, और उसके मुताबिक हमने अपना बिजनेस चलाना है,
तो इसलिए बैठे हैं, अभी समय है। लेकिन वो कहता है मुझे तूफान दिख रहा है, वो पल पल इस ओर भाग रहा है, तो आप पहले घरों को भागो, फिर आप मुझे दोषी न ठहराना। वो उसकी बात मान जाते और सभी उठते हैं और अपने घरों की ओर चल पड़ते। जो ही वो घरों में पहुंचते हैं तो आकाश में बादल ही बादल छा जाते हैं, फटाफट। बादलों के छाते ही अंधेरा छा जाता है, वर्षा होनी शुरू हो जाती है और तूफान इतना तेज कि जैसे दरख्तों को उखाड़ दे। लोग गांव के कच्चे मकान, अपना सामान इधर से उधर, क्योंकि धूप थी, अभी सुबह सुबह का मौसम था, सूरज निकला था, बड़ा प्यारा था, आसमान साफ था, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ उजड़ने लगा। तो प्यारी सत्संग जी, कितनी सुंदर बात है। अंधे को अंधे पल में प्यारो, दूर की सूझी जान रहे, उस अंधे के अंदर है। आता हुआ तूफान दिखा, क्योंकि वो भी अंदर से अपने ढंग से देखता है, ये नहीं कि तुम ही देखते हो। सुरती सबके पास प्यारो, कोई सुरती से खाली मत जान रे। जिसको सुरती की पहचान है होती, वही पार होता जाता। तुम सुरतीमान बनने की चेष्टा करो। भक्ति ऐसे करने से, ये टीवियों में क्या कुछ आ रहा है, आप खुद ही देखो, क्या लेडी क्या जेंट, बस ये चाहते हैं हमें कोई जान ले, उनका और कोई ढंग नहीं, बेचारे क्या करें, बस कोई हमें जान ले, उसके लिए ठीक। वो भी यही संदेश देते हैं कि तूफान आने वाला, इसलिए हम किसी को दोषी नहीं ठहराते। जो घटता है उस प्यारे की मर्जी से घटता है। हम खामखा किसी को दोषी ठहरा देते, खामखा, सच कह रहा हूँ। ता में कंकर पत्थर ना प्यारो, जो ऐसा जिस समय हमारे अंदर भाव बनता है तो उसके अंदर से कंकर पत्थर अपने आप हट गए। आत्मा चेतन अंदर हर समय ज्योत जगी आत्मा की, किसी ने जगा दी ना, ऐसे थोड़ा जगी। क्योंकि वो जो सूरदास वहां बैठे हुए थे, वो ठाठरी गांव में बनारस के पास ही रहते थे। वो कबीर साहब के सत्संग में अक्सर चले जाते थे। 8-10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था तो वो चले जाते थे। हफ्ते में एक बार जरूर जाते थे, कबीर साहब के सत्संग, कमाल के सत्संग सुनते थे, धर्मदास जी से मेल करते थे, उनसे आशीर्वाद पाते थे और घर वापस आ जाते थे। तो प्यारे सत्संग जी, जब ऐसे ऐसे सुरतीवान लोग बन जाते हैं तो फिर उनके अंदर अपने आप ये घटनाएं घटती हैं। उनको आने वाले तूफानों की, आने वाली परेशानियों की पहले से ही जो है वो अतला सूचना मिल जाती। तो पत्थर कंकर, ज्यों ज्यों आप सत्संग में जाते हो प्यारे हो, सतगुरु का संग कर पाते हो, पत्थर कंकर पानी बन जाते। अब हीरे मोती ही हार और दिख पाते रहे। तुम्हारे अंदर हीरे मोतियों के भंडार, ला अंता खजाने हैं, क्योंकि आत्म वही सतपुरुष का अंश है, उसी की ज्योत है। जब वो चेतन हो जाती है तो तुम्हारे अंदर भंडारों के भंडार। इसलिए ये सूरदास जी जो थे,
बेचारे घर गृहस्थी माँ बाप का बड़ा काम करते थे, जो वो कहते थे आज्ञाकारी थे। कोई छोटा सा 8-10 दरख्तों का बाग था और कुछ ज़मीन थी, बस उसी में बाप काम करता था, बहन भी थी और ये खुद पैदाइशी सूरदास थे। तो बस कबीर साहब के गुण गाते रहते थे और सारा परिवार कबीर साहब से जुड़ा हुआ था। तो जिसके अंदर एक जरा सी प्रकाश की ज्योत जगमगाती है, वो चेतन हो जाता है और पल पल उस चेतना में उस प्यारे को ही पाता है। तो प्यारे सत्संग जी, सुरती को चेतन बनाना है, मन से भक्ति का कोई लाभ नहीं। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजाघर गुरुद्वारे जाओ, पंडित पास, पुरोहित के पास, मौलवी पाई, पोप के पास, सबकी अपनी अपनी चाल है। हर एक तुम्हें बरमाता प्यार, क्योंकि वो सब सोए जा सोए, बस वस्त्र ऊपर से पहन लेते हैं, वैसे तो तुमको बरमाते। कई घरों में आरती करने जाते, सब सोए, वो आरती करते, बस जिससे पैसे लेने उस तक अपनी आवाज़ पहुंचाते, फिर घर आ जाते जाने। क्योंकि जिससे पैसे लेने हैं, महीने के बाद, 15 दिन के बाद या 10 दिन के, इस आरती, इस पूजा पाठ का दान दक्षिणा पाना। तो प्यारी सत्संग जी, सब जगह ना, सभी को लगाए विधवा का दंड। तुम अपना अंधापन कब छोड़ो? तुम कब जागने की तरफ चलोगे? कब जानोगे कि हमें भी कुछ संसार में आए हैं तो करना है? आइए दूसरे अंतरे पर चलते हैं। जिसने उस प्यारे का प्रकाश देख लिया, प्यार, ये बात है गुरु और सतगुरु। गुरु को भी बड़ी लेट अवस्था में ओंकार भगवान की कोई झलक मिलती है, लेकिन जो सतगुरु का हो जाता है उसको बड़ी जल्दी झलकें मिलती। उसको सालों लगते हैं और साधक जो सतगुरु का हो जाता है उसको महीने लगते। वो महीनों में सब पा जाता और उधर सालों में। मैंने मेरे साथ घटा, तो मैं झूठ थोड़ा बोल। 55 साल लगे ओंकार की भगवान की भक्ति में। उसकी झलकें, उसके दर्शन, ब्रह्मांडों की यात्राएं हुई, सब कुछ हुआ। लास्ट के 2 साल में सब कुछ हुआ, लेकिन 50 साल दिए तो हुआ। 50 साल का सफर, और जब निजधाम के सफर पे चला, दीक्षा पाई सतगुरु से, और वो भी उन्हीं की कृपा से सब घटा। क्योंकि निरंकार भगवान से आप फट मांग लेते हो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन ते मरना बला, यही संतन की ना मांगो। तो मैं 5वें महीने में सब पा गए। एक तरफ 52 साल और एक तरफ 5 महीने, जरा सोच लो। इसलिए मैं पल पल आवाज देता हूँ, जागो, मान तजो, तुम्हारा घट क्या जाए। मेरे से दाद पाओगे, मेरे सतगुरु से दाद पाओगे। मैं तो कुछ लेता ही नहीं, सतगुरु की मैं कहता नहीं, आप खुद कुछ लेता नहीं। तुम आओगे भी, दीक्षा पाओगे भी, तुम मेरे चरणों पे ना गिरना, मैं तुम्हारे ही चरणों पर गिरा हुआ होता हूँ। आगे जब तुम मिलने आते हो तो एक बात बताता हूँ। प्यारे सत्संग जी कहते हैं, सतगुरु
कबीर साहब ने कहा, सतगुरु सामने से मिलता प्यारो, पल में सब कुछ दे जाता रे, तुम्हारे कंकर पत्थर रेत के कण में प्यारो, पल में चुनकर संग ले जाता रे, तुम्हारी सुरती चेतन है करता, पल पल तुम्हें जगाता रे, हर पल तुम्हारे संग है रहता, तुम्हें अंधों सु बाहर कर जाता। ये सतगुरु करता है। इसी तरह एक कहानी है कि एक बार किसी सतगुरु की संगत ने प्रोग्राम रखा किसी गांव में। उस गांव में उनके कुछ साधक थे, तो उन्होंने कहा हमारे गांव में सत्संग रखो, हमारे गांव के लोग सुनेंगे, कुछ जागे वो भी आपको पहचान पाए। तो उस गांव वालों ने क्या किया कि एक, क्योंकि गांव में गधे ही होते, घोड़े कहाँ खास मिलेंगे, लोग गरीब थे, घोड़ा तो अमीर आदमी रखते हैं, सेठ लोग रखते थे। तो ये गरीब चमार जाति मेदास बेचारा उसी गांव का रहने वाला, मेदास कबीर सिंह से बड़ा प्रेम करता था। तो उसने कहा कबीर साहब कमाल जी को कहा कि हमारे गांव में कोई सत्संग रखो, हम करेंगे सारा इंतजाम, तो आप आ जाना। कबीर साहब ने कहा हाँ आप रखो और हम आ जाएंगे। धर्मदास भी को भी कहा आप भी आना। तीनों ने कहा आए, धर्मदास जी ने भी कहा, कमाल ने भी कहा, कबीर आए। बात हो गई। अब गांव वालों ने क्या किया, कहा कि हम जहाँ सड़क खत्म होती है वहाँ पर गांव से जो बड़ा प्यारा गधा सजा सजू के ले चलते हैं और फिर उनको बैठा के तो यहाँ ले आएंगे और सत्संग का सारा इंतज़ाम कर दिया, क्योंकि उनके पास वहाँ जगह पर दरख्त थे, अच्छी छाया थी और मैदास का ही वो जो घर था उसके पास ही सत्संग रखा था, क्योंकि उसका छोटा सा बाग था बेचारे का, एक तालाब भी था पीछे थोड़ा सा, तो उसमें वो लोग अपने जानवरों को पानी शानी पिलाते थे। बस ऐसा चलता था और उसमें कभी कमल भी खिल जाते थे। कबीर साहब ने दिन फिक्स हुआ, उस दिन लोगों ने अपना खाना शाना जल्दी तैयार कर के तो तैयारी कर ली कि आज कबीर साहब आएंगे, उनका सत्संग सुनेंगे। तो सारे गाँव वाले तैयार हुए। उस दिन जिस दिन सत्संग था उस दिन मैदास जो था उठा सर जल्दी जल्दी, क्योंकि उसके सर पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सारा कुछ इंतजाम करना है। तो सबसे पहले वो अपने जो तालाब छोटा सा था उसकी ओर गया। वहाँ उसने तालाब में देखा कि एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ है और रात को तो कोई डोडी भी नहीं थी, कुछ नहीं थी और कमल खिला। जब उस तरफ निगाह डाली तो कमल खिला है, अपने बगीचे की ओर निगाह डाली तो उधर आम के पेड़ सारे थे, मीडियम साइज के पेड़ थे, एक ही साल में लगाए होंगे। वो सारे के सारे पेड़ आमों से लदे हुए और पके हुए तैयार हैं। मैदास को भरोसा ही न आया कि ये क्या हो गया कि इधर से कमल खिला, उधर बगीचे में सब आमों के रातों रात न कल कोई फूल था न कोई उसमें छोटा आम बना,
तो सारे आम के वृक्ष जो हैं वो फलों से लदे हैं, आमों से लदे हैं, और क्या लहला कर रहे हैं। ऐसा तो उसने आम भी साइज भी नहीं देखा, तो बिल्कुल पके हो, जैसे कि अभी उतारने के लिए टोकरे लाने हैं और भरना है। मेदास ने फटाफट जो अपने गांव के आगे नजदीक घर थे उनको अतला दी कि बाबा देखो मेरे इस बाग को, देखो मेरे इस तालाब को, कमल खिला है, और उधर देखो कि आम जो के दरख्तों पे अपने आप रात को ही आम लग गए। मेदास ने अपनी पत्नी को भी बुलाया, तो पत्नी ने कहा ये घटना ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बोला लेडीज बड़े दूर की जानती हैं और उनके अंदर बड़ी दूर का संदेश आ जाता है और वो उस पर चलती। उसने कहा जरूर कबीर साहब यहाँ पहुंच चुके हैं और वो इस एरिए से गुजर चुके हैं, तभी ये ऐसा हो सकता है। ऐसे तो हो नहीं सकता जब तक तो कोई पूर्ण संत इस रास्ते से ना गुजरे, ऐसी घटना नहीं होती। और वो तो हमारे घर को जानते हैं, पहले भी आए हुए हैं और अब वो आ चुके, तो जा पता कर। वो दौड़ा चारों ओर, तो देखा नदी के पास कबीर साहब पहले पहुंचे हुए, नदी के पास बैठे हैं। ये भागा भागा आया और फटाफट गांव को अतला दी कि बाबा कबीर साहब आए हैं और ध्यान में बैठे अकेले। उनको कुछ नहीं कहा, उनको बैठा रहने दिया। गांव में आके ये सारा कुछ बताया और कहा उनको डिस्टर्ब नहीं करना। फटाफट तैयारियां होने लगी, सब कुछ होने लगा। जो हर गांव में सेठ होते हैं, उस गांव में भी सेठ था जो लोगों को कर्जा देता था, और वो बहुत बड़ा सेठ था, लोगों को भी कर्जा देता था, वजीर बादशाहों को भी कर्जा देता था, इतना बड़ा था। उसके दूसरे देशों से संबंध थे। बादशाह को भी खबर हुई, वजीर को भी खबर हुई कि मेदास के हाँ पेड़ों पर आम लग गए और तालाब में कमल खिल गए। भागे भागे पहले बादशाह आया। बादशाह ने मेदास को कहा कि मेदास ये जो कमल का फूल है ना, ये तुम मुझे बेच दो, मुझे दे दो, जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगा, पर ये फूल मैं कबीर साहब को चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कभी कबीर साहब से मिला नहीं, पहली बार मेरी मुलाकात होगी, तो ये फूल मुझे दे दो। तुम मांग लो, जो मांग रहे हो मुझसे मैं दे दूंगा, जितनी मेरी हैसियत है वो मैं दे दूंगा। देखते ही देखते वजीर साहब भी पहुंच गए। वजीर साहब कबीर साहब के शिष्य थे, दीक्षा ली हुई थी। वजीर ने कहा बादशाह को, बादशाह सलामत, अभी आपने तो सिर्फ दर्शन करना है, वो उपचारता सहित है, मैं तो उनका शिष्य साधक हूँ, तो इसलिए ये कमल का फूल मुझे चढ़ाने दें, मेरे पर कृपा करें, ये मैं ही खरीदूं, ताकि मेरे सतगुरु को मैं आदर दे सकूं, क्योंकि वो बड़ी देर के बाद इस गांव में आए, आते रहे पर बड़ी देर के बाद इस पर आए। और मैं दास को कहा तुम आम चढ़ाना, वो सारे गांव को भी मिल जाएंगे, वो थोड़ा कोई लेंगे, वो तो बांट देंगे। इतनी देर में वो सेठ भी आ गया, जो उन सब लोगों को, वजीर को, बादशाह को कर्जे देता था।
वजीर ने देखा उस सेठ को, आंख से आंख मिली, एक दूसरे का स्वागत किया। बादशाह का भी उस सेठ ने स्वागत किया, बादशाह ने भी उसका स्वागत किया। उसने कहा, देखो बाबा वजीर साहब या बादशाह, आप तो हुकूमत चलाते हो, आप हुकूमतों के काम में रुचि लो, ये काम गांव का मेरा है, ये मुझ पे छोड़ दो, मैंने क्या करना है, क्योंकि ये गांव मेरे सहारे ही चलता है। जब सूखा पड़ता है, जब काल पड़ता है, तो मैं इनकी रोजी रोटी चलाता हूँ। और मेदास ने कहा, आका आप बिल्कुल ठीक बोलते हैं। तो उसने कहा, तूने जो मांगना है मेरे से मांग ले, मैं तो तुम्हें दे सकता हूँ। जो मैं दे सकता हूँ वो बादशाह भी नहीं दे सकता, वजीर भी नहीं दे सकता, पर मैं दे सकता हूँ। तो तुम कमल का फूल ही मैंने देना है, बाकी आमों को तू, वैसे भी संगत को बांटने हैं तुमने, तो वो तो है, लेकिन कमल का फूल पहली बार बेमौसमा खिला है। और इस तालाब में कई सालों से देखा ही नहीं कमल का। उसने कहा, मैंने लगाया ही नहीं कोई, अब अपने आप ये आ गया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। जिस तरह मैंने कहा, बड़ी देर के बाद मुझे उन्होंने 2:12 पर उठा दिया। वैसे तो मेरा 3 बजे उठना होता है, लेकिन उन्होंने पूरे घड़ी पर 2:12, तो मैंने देखा टाइम मोबाइल पे, तो मैंने कहा ठीक है, अभी बाकी। मैंने कहा तो कौन करने वाला, कौन क्या हो सकता है। तो मेधास के अंदर ये बात बनी कि बाबा मेरे पास रोजी रोटी के लिए तो काम चल जाता है, तो ये जो चढ़ाना चाहते हैं, तो मैं क्यों ना अपने सतगुरु का आशीर्वाद लूं। उसने कहा, बाबा तीनों में मैं झगड़ा नहीं डालना चाहता, मैं बादशाह को भी नाराज नहीं कर सकता, वजीर को भी नाराज नहीं कर सकता, तो सेठ तेरे को भी नाराज नहीं कर सकता। तो तीनों को तो एक फूल दिया नहीं जाता, आप पत्तियां दी जा सकती हैं, तो वो क्या फायदा हुआ। आप तीनों झगड़ो नहीं, आप मुझ पर ही कृपा करो कि ये फूल मैं ही चढ़ाऊं, बाकी आपकी पर मैं बेचूंगा। बात हो गई। उस दिन एक और अजूबा बड़ा हुआ। जब गांव के लोग, अब कबीर साहब अपने ध्यान से उठे हैं, इतनी देर कमाल भी पहुंच गया, धर्मदास भी पहुंच गए, और भी सिटी की संगत जो थी कुछ आ गई। अब जो लोग कबीर साहब को लेने गए, वो अपने साथ गदा साथ रखा कि हमारे सतगुरु इस गधे पे बैठेंगे। बड़ा अच्छा हुआ, वो गधे पर बैठे आराम से। लेकिन जो मेधास था, उसने संगत को ये कहा कि बाबा सतगुरु गधे पे बैठ के चल रहे हैं, हमने आगे आगे चलना है, लेकिन एक ध्यान रहे कि हमारी पीठ सतगुरु की तरफ ना। हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम सतगुरु की तरफ पीठ करें, क्योंकि आंखों से आंखों का मेल करना है। सतगुरु की आंखों में आत्मा का वास होता है, तो हम बड़े सलीके से, रास्ता हमको तो पता है, हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, लेकिन हमारा चेहरा सतगुरु की तरफ होगा, पीठ हमारी जो है दूसरी तरफ, और हम पीछे की ओर आहिस्ता आहिस्ता चले। ऐसा ही किया, और
जो ठिकाना था जहाँ पहले उन्होंने बैठना था, जहाँ उनको नाश्ता कराना था, इतनी देर में उन्होंने अपने गांव के कुछ बच्चे लोगों को बोल दिया था कि आप जल्दी जल्दी आओ, टोकरे भी लाओ और इन आमों को भर के पंडाल के पास रख। उन बच्चों ने भी बड़ी तेजी से सारा काम किया, आम उतारे। कोई 12 पेड़ थे तो सभी बच्चों ने मिलकर 12 पेड़ों से कोई 24 टोकरे आमों के भर लिए। तो आम क्या कहते थे, क्या बात है ऐसे आम। तो बच्चों ने भी कहा मैदान से आज हमको बहुत आम देना ताकि हम रख भी देंगे और खाएंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात। तो प्यारे सत्संग जी, कबीर साहब को नाश्ते के लिए रखा गया, नाश्ता दिया गया, उन्होंने नाश्ता किया। संगत वालों को भी साथ कहा कि आप अब जल्दी जल्दी घर जाओ और तैयार होके आ जाओ। तो तब तक कबीर साहब, कमाल जी और धर्मदास जी बैठे। वो उस घर के बाहर पेड़ के नीचे उनके लिए चादर आदि दरिया आदि बिछा दी और वहाँ पिल्लो रख के उनको बिठा दिया। तो प्यारे सत्संग जी, अब लोगों ने घर में तैयार श्यार होके खाना शाना खा के पंडाल की तरफ आ गए। और अब उन्होंने ये रखा था कि हम पूरे गांव का एक छोटा सा चक्कर करेंगे कबीर साहब के साथ और फिर सत्संग शुरू होगा। तो अब क्या हुआ, जब शोभा यात्रा निकालनी शुरू हुई तो कबीर साहब गधे पे बैठ के बिठाया उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब चूंकि उनको आगे आगे रखना था तो उन्होंने अपना मुंह जो था उल्टा रख लिया, गधे का मुंह दूसरी तरफ और कबीर साहब ने अपना मुंह रखा दूसरी तरफ। जिस तरफ संगत चल रही थी उस तरफ अपना मुंह रखा और आगे आगे चला गधा भाई। वहां जो संगत वाले थे बड़े हैरान हुए कि ये कबीर साहब ने क्या किया। वो गधे के मुंह की तरफ अपना मुंह नहीं रखा, उन्होंने हमारी तरफ, हम चल रहे हैं तो हमारी तरफ मुंह रखा। गांव के लोगों ने भी और जो जुड़ते थे वो भी यही कि एक दूसरे से बात करने लगे। खैर शोभा यात्रा पूरी हुई, कबीर साहब अपने स्थान पर बैठे, कमाल भी बैठा, धर्मदास जी भी बैठे और बादशाह भी पहुंच गया, वजीर भी पहुंच गया और वो सेठ भी पहुंच गया। मैदास पत्नी, उनका एक छोटा बेटा था, उसको भी पत्नी साथ लाई, बैठे सत्संग के लिए। तो कबीर साहब ने ये सब देखा था, लोगों की बातें भी उनके कानों तक आ रही थी, सब कुछ आ रहा। उन्होंने संगत को कहा कि देखो देखो, जो ये बातें सुनाई जाती है इसमें ज़्यादा सत्संग होता है, इससे आपको ज़्यादा समझ आती है। सीधा बोलो आप नहीं सुनते, वो किसी काम का नहीं रहता और आप 2 मिनट में भूल जाते। लेकिन जो कहानी होती है वो जल्दी भूल नहीं कोई पाता, और ये कहानियाँ बड़ी लाभदायक होती है और इनमें बड़ा सत्य होता है। अब जब सत्संग करने लगे तो भी सामने है, संगत भी सामने है और कबीर साहब भी सामने है। कमाल और
धर्मदास जी संगत के साथ ही आगे बैठे, उनके साथ ही वजीर, बादशाह और सेठ भी बैठे, और सबसे पीछे जो है मैदास बैठे। सबने अपनी अपनी भेंट कबीर साहब को चढ़ाई। मैदास ने भी वो कमल का फूल चढ़ाया कबीर साहब के चरणों में अपने स्थान पर। लेकिन नमस्कार करने के बाद सबने क्या किया, पीठ कबीर साहब की तरफ नहीं की, उल्टे ही चल के चेहरा कबीर साहब के तरफ रख के अपने अपने स्थानों में बैठे। ऐसा नहीं किया, और एक एक करके आए, एक एक ने नमस्कार किया और एक एक अपने झुककर हाथ जोड़कर अपनी आंखें कबीर साहब की आंखों में डालकर बैठे। जब ये सब हुआ तो कबीर साहब ने जब प्रवचन किया तो पहले ये कहा, मैदास खड़े हो जाओ। खड़ा हो गए। कहा, मैदास आज तूने पूरा ही अपने आप को मुझे सौंप दिया। तूने कमल का फूल ही नहीं चढ़ाया, तुमने सभी जन्मों कि जो भी तुमने बुरे कर्म करे थे वो भी कटवा डाले, कट गए। तुम एक साधक ही नहीं बन गए, तुम एक साधु बन गए। साधक से तुम साधु बन गए। तुमने सेठ को, वजीर को, बादशाह को बहुत पीछे कर दिया। तुमने दौलत, मान, मर्यादा को ठुकराया, संसारी मर्यादा, लेकिन सच्ची मर्यादा, सच्चे दिल से, सच्ची श्रुति से, सच्चे भाव से तूने मुझे पकड़ा। तो अब तू साधु हो गया। तुम्हारे अंदर से संसार गया, तुम्हारे अंदर से विकार गया। 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार गए, और कोई आशा तृष्णा तुम्हारी सब छूट गई। तुम अब सुरतिवान हुआ, मन माया का संग छूटा। अब तुम मेरा पक्का भगत हुआ, प्रज्ञावान हुआ। तुमने वो पाया जो कोई सदियों सदियों में भी नहीं पा पाता। मैदास चुप सुनता रहा। आंखें कबीर साहब की आंखों में डाल के खड़ा, झुका हुआ है, दोनों हाथ जोड़े हैं। तो फिर उत्तर दिया, मैदास को बैठाया और कहा, देखो प्यारी संगत, जब मैं आपके साथ चला, गधे पे बैठ के, और आप मेरे साथ चले, तो आपने अपना मुंह मेरी तरफ जब रखा तो मैं कैसे अपना मुंह दूसरी ओर रखता हूँ। तो आपने आप गधा सीधा ही चल रहा था, पर आपने मेरी तरफ पीठ नहीं की, मुंह रख के आप चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये भक्ति का पहला सूत्र है। जब आपने शोभा यात्रा निकाली, अब मुझे आगे रखना था, मैं आगे था, मेरा गधा आगे था, पर मैंने तब
अपना चेहरा आपकी तरफ रखा, क्योंकि सतगुरु की आंखों में झांकना ही तो दीक्षा है, आंखों में झांकना ही तो सत्य को पाना है, आंखों में झांकना ही प्रेम को पाना है, आंखों में झांकना ही आनंद को पाना है। तो मैं कैसे उल्टा बैठ सकता था? सीधे सीधे सब मिले, उल्टे होने से उल्टा ढंग, पत्थर कंकर आगे आवे, राह का पाना अति कठिन। तो मैं तुम्हारी राह तो हमवार करने आया हूं ना, मैं तुम्हारी राह में कंकर पत्थर थोड़े ही डालने आया हूं। जब आप जागते हो तो तुम्हारी आत्मा का वास तुम्हारी आंखों में होता है। जब तुम सपने लेते, चाहे दिन को लो चाहे रात को लो, तो कंठ में, लेफ्ट हैंड साइड के कंठ में आत्मा का वास। और जब तुम गहरी निंद्रा सोते, वह छोटा मरना होता प्यारो, उसमें नाभि में आत्मा का वास, फिर नाभि में वास होता है, और तुम मृतक हो गए होते हो। नाभि में जब कोई जाता है तद मृतक हो जाता है। इसीलिए तो कहा जीवत मरी, ये भी जीवत होके मरना है। प्रति रात हम सब मरते, कोई होश नहीं, कुछ नहीं। कोई चोरी कर जाए, मुझे एक सीन तो बड़ा दर्दनाक सीन। मेरे एक साधक ने अपने गांव का, रजौरी का, जहाँ मैंने अपने जीवन का बड़ा समय काटा है, उस धरती पर लोग भी बड़े प्यारे हैं, चाहे किसी भी धर्म में है, पर बड़ा प्यार है। तो प्यारी सत्संग जी, एक कोई जवान लड़का गांव में, गर्मी के दिन थे, पिछली गर्मियों की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, आज गर्मी आई इससे प्यारे साथ। वो अपने दरवाजे को खोल के बेड पर सोया था। और मैंने आपको कहा कि जब आप गहरी नींद में चले जाते हो, सुषुप्ति में चले जाते हो, तो मृतक होते हो। तो 4 आदमी, कोई न कोई दुश्मनी होगी उसके साथ, पैसों के लेन देन होते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, 4 आदमी अपने साथ कल्हाड़ियाँ आदि लाए थे। वो बड़ा जवान था, वो अगर जागा होता तो 4 से भी निपट सकता था। और उन्होंने पूरी तरह से सब कुछ उसके बारे में जान लिया था, देख लिया था। दरवाज़ा उसका खुला है, खुला वो सो रहा है। और पूरे 3 बजे उन्होंने, जब आप बड़ी गहरी नींद में होते हो, 3 बजे उसके ऊपर हमला कर दिया। और उसकी पूरी ही मृत्यु हो गई। मेरा आपसे कहना ये है प्यारी सत्संग जी, की सुषुप्ति अवस्था मृत्यु की अवस्था ही। तभी तो जब हम उठते हैं तरोताज़ा होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं, और बड़ी तेज़ी से तैयार श्यार होते हैं, जैसे हम बिल्कुल फ्रेश होंगे और आप अपने काम पे निकलते हो, शाम तक वो काम करते हो। फिर थक जाते हो, रात का खाना खाते हो, कोई टीवी देखते हो, सो जाते हो। पहले सपने देखते, फिर सुषुप्ति में जाते। सुषुप्ति में मृत्यु, पूर्ण मृत्यु प्यारो।
इसी तरह से जब हमारी मृत्यु होती है तो हम नई जगह जन्म लेते हैं। जो नहीं जागते वो नया जन्म लेते हैं, जो जाग जाते हैं वो सब पा जाते हैं, मृत्यु से पार हो जाते हैं। जीवत मरी बहुजन तरी, ये सुषमना के बारे में मैंने पिछला सत्संग आपको दिया है, लेकिन अभी आपके पास पहुंचा नहीं है, पहुंच जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि मैं 1-2 सत्संग रिजर्व रखता हूँ। एक वो रिजर्व है और आज जो मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ ये भी रिजर्व है। आपको आज सत्संग मिल चुका है, कल रात को दिया था वो आपको मिला है, उसी में शायद मैंने सुषुप्तियों के बारे में बोला है। जो अगला सत्संग है वह गुरु और सतगुरु में की महिमा है, बिल्कुल ठीक है, वो आपको मिल चुका है कि आप अपनी आयु का पता लगा सकते हैं, कितने पीरियड में क्या घटता है। अगर आपको ईडा पिंगला और सुषुम्ना का ज्ञान है तो आपको पूर्ण पता चल जाता है कि हमने कब शरीर तजना, किस दिन तजना, कितने समय पर तजना, सब कुछ आपको मालूम हो जाता। और जिसकी सुषुम्ना देख लो 24 घंटे, जब मैं आऊँगा आता हूँ आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं सिमरन में रहता। 8 पैर बिना रहे संत कहाए सोए। संत की कभी ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए कि उसकी एक स्वर चल रही है, ईडा चल रही है या पिंगला चल रही है, दोनों में से एक चल रही नहीं, फिर वो संत तत्व की धारा में नहीं, वो पिछड़ गया। जब दोनों एक साथ समय होती, सुषुम्ना खुल जाती रे, सुषुम्ना से महाचेतना उत्पन्न होती, तुम्हारा संग महाचेतन श्रुति से जुड़ जाता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरी चंद बातों से ही सत्संग खत्म हो जाता है, पर करूं क्या? तुम्हें जगाना है तो बड़े संभल के, सतगुरु सामने से आते प्यारो, सामने से तुम्हें सब दे जाते रे, सुरती तुम्हारी चेतन करते, सत तुम में आन समाता रे, प्रेम की पल पल धारा बहती, आनंद भी तुम हो जाते रे। यही तो काम सतगुरु का प्यारो, मन मान छुट जाता प्यारो, तुम आत्मिक हो जाते रे, हंसा रूप को पा जाते प्यारो, उस प्यारे के हो जाते रे। तुम क्यों वर्मों में पढ़ के तो अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे? मैंने कहा मेरी वाणी ही दो है, मैं बोलता है जो बोलता हूँ वो दोयों में आवाज अपने आप होता जाता है। इसलिए क्या लिखना क्या बोलना, मेरी वाणी ही दोए प्यारो काव्य में बन जाती है। तुम उसी में डूबते तैरते प्यारो, पर पार कब हो जाओगे? पार होना है, पार होने के यत्न नहीं करना, समर्पण से बात बन जाती रे। जो पूर्णता समर्पण करते प्यारो, मैं दास की तरह पल में पार हो जाते। सारे आम गांव को बांट दिए, कमल का फूल कबीर साहब के चरणों में चढ़ा दिया, कमाल को प्रणाम किया, धर्मदास को प्रणाम किया, सभी संगत को प्रणाम किया, और प्यारे सत्संग जी सतगुरु को अपने घर की ओर रवाना किया। गधे को संग भेजा कि इनको साथ ले जा। जब संगत दूर हुई, कमाल और धर्मदास जी आगे चले तो कबीर साहब भी अपना मुंह उस ओर कर चल पड़े। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हें कभी अपने सतगुरु को पीठ नहीं दिखानी, इस बात का जब ध्यान रखोगे तो सब बन जाएगा।
इसलिए कुछ सीमा तक सतगुरु ठहरते हैं, जहाँ तक तुम अपनी आंखों से उनकी ऊर्जा लो, उसके बाद वो अंदर आ जाते हो और आप सीधे अपने रास्ते पे घर को गाड़ियों में जा सकते हो। ये ढंग होता है। इसलिए सत्संग में भी क्या है, आप सबका चेहरा सतगुरु की तरफ होता है और वो बोल रहे हैं। मेरे को इस समय भी देख लो, आप हाल में जैसे बैठे हो और मैं बोल रहा हूँ आमने सामने। जब तुम मेरा सत्संग सुनोगे तो वही मैं आपके सामने हूँगा, क्योंकि जागृत अवस्था में सब सुरती आंखों में वासा करती रहे, स्वप्न में प्यारो आंखों से हट जाती, प्यारो कंठ में जा समाती रे। और सुषुप्ति अवस्था में प्यार सपनों में कंठ में जा समाती रे, और सुषुप्ति अवस्था में जब तुम गहरी नींद में होते, ये नाभि में आज समाती, नाभि में आ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में इसने काम करना है, तुम्हारी चेतना ने। चेतना से 10 पवन मिलती है, सारे तन का काम चलता रहता है। हृदय तुम्हारा धड़कता रहता, श्वासा चलती रहती रे। ये दोनों अपना काम है करती, तुम्हें पल पल चेतना रखती, तुम्हारे अंदर चेतना बना के रख। तो इस तरह से प्यारे सत्संग जी ये राज आपको बताया। आगे चलता हूँ आपको हजरत मोहम्मद साहब के बारे में भी मैं बताऊं। मैंने अगले में लिखा है, जिसने उस प्यारे का प्रकाश देख लिया प्यारो, उस ना बिन पढ़े लिखे सब पाया जाना। उसने बिन पढ़े लिखे सब पाया जाना। जिसने उस प्यारे का प्रकाश देख लिया प्यारो, उसने बिन पढ़े लिखे सब पा लिया रे। हजरत मोहम्मद 7 आकाश पार किए प्यारो, उस प्यारे से हुई बात रे। पढ़ना गाना है तुझे, जब को जगाना जाना। ये आवाज आकाशी पिता की हुई ओंकार भगवान कि तुम्हें संसार को जगाना है। तुमने 7 आकाशों को पार करके मुझे पाया, तभी कहा ना 7 सुरती 7 आकाश। 7 सुरती से 7 आकाश को पार है करना, तब से शास्त्र में वासा रे। वहाँ ओंकार बातें करते, हर बात का उत्तर देते जान रे। तुम्हें पल पल आगा करते, इस राह पर चलना सच्चा काम है। तो हजरत मोहम्मद साहब ने भी यात्राएं करी, लोगों को पता नहीं चला। उन्होंने भी 7 सुरती से 7 आकाश को पार किया। ये सुरती ही आकाशों की ओर ले जाती। ये सुन लोक की यात्रा बड़ी महान है। महासुन की कोई पूर्ण संत है करता, निज दाम का जिसका संग साथ रे। सतपुरुष का हुक्म है होता, मानसून से सुरत कमल में वासा जान। पूर्ण संत 6 तन भी पार करता प्यारो, और 7 आकाश काल के पार है करता, पताल के भी करता पार रहे। फिर ये 7 सुन तुम्हारे, इनको 7 सुरती से करता पार रहे। फिर महाचेतन सुरती का आरंभ है होता,
उस चलता उस पार। इस तरह से ये 7 सुरती 7 आकाश पार किए जाते हैं। इसलिए 6 तन, कई 7 तन भी कहते हैं, कोई परेशानी। 6 तन तुम्हें पार है करने, 7वां सुरती जान रहे, उस वही तो तुम्हारा रूप प्यार, उसी में तुम अपने आप को जान रहे। आत्मा हंसा बनना है, सुरती नृत्य के मेल से हंसा रूप तुम कहलाते हो। हंसा रूप जब मिल गया फिर निजगर अपने जाते हो। सब परमहंसों से मेल है होता, सतपुरुष का दीदार भी पाते हो। कई जान पहचान के भी वहां मिलते, पर बहुत कम परमहंसा वहां जाना। जो कोई पूर्ण संत है बनता, उससे पार जो होते प्यारो, बोध मान सरोवर में जा पहुंचते। कोई विरले अमर लोक में वासा जाना, बड़े कम सीधे, बाकी मान सरोवर से वहां पहुंचते। वहां देरी भी लगती, पहुंचते हैं, कमी कोई नहीं है। 7 स्वर्ग से उत्तम मान सरोवर प्यारो, सतपुरुष का ही घर उसे जान रहे। सब कुछ सत अमर लोक सा मिलता, कोई परेशानी संग मत जाना, कोई भी दुख परेशानी नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं आपको पल भर अपने सत्य की ओर ले जाने की चेष्टा करता हूँ। मैंने तभी कहा लोग नहीं समझ पाए, हजरत मोहम्मद साहब ने 7 आकाश पार कर दी। वो शास्त्र सार में पहुंचे जहाँ उनकी सारी बातचीत, आवाज, वहीं से सारा संकेत संदेश मिला उन्हें। लेकिन लोगों को कहाँ समझ आती है, वो बुद्ध और महावीर के पीछे ही पड़े। सत्य तो सत्य होता है प्यारो, उसे पूर्ण सत्य पा जाते जान रहे। वह किसी का पक्ष नहीं लेते, सत्य सत्य की धारा से कहते जान रहे। मैं सदा सत्य बोलूं, ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख ईसाई मुझे जान रहे। मैं एक चेतन सुरती प्यारा, उसमें रहता जान। मैं एक चेतन सुरती, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तुम मुझे किसी समय मार सकते हो, मैं तैयार, पर मेरा कोई धर्म नहीं। मेरा धर्म सत्य है, प्रेम है। और ये जात धर्म से पार प्यारा, इसकी महिमा जान। तुम जात धर्म से क्या कर लो, पल पल लड़ना जान, पल पल लड़ते और क्या करते। और ये भी कोई जीवन है? तुम्हें अगर मनु जी की और पुराणों की बातें अगर याद हो, तुम कभी सोचते हो कि शूद्रों के साथ क्या बर्ताव हुआ दुनिया में? उनको इतनी याचनाएं देंगी जिसका कोई अंदाज नहीं। हर युग में उनको जब ये धर्म बने तब उनको सताया जाता जान ले। वो कोई वेद शास्त्र सुन ना पाते, जो कभी अनजाने में भी सुनते प्यारों, कानों में उनके प्यारों कांच पिघला के डाला जान रहे। इसने क्यों सुन लिया? बड़ा अवगुण होकर के
अनजाने में सुन गया और तुम्हारा अवगुण हो गया। ये तो त्रेता में भी हुआ, कलयुग में भी हुआ। ये कौन सी सभ्यता मेरे प्यारों जग में आई जान। हर जीव किस योनि में जाता, ये तो कर्मों का सौदा जान ले। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही तन पाता जान। कौन बनता शूद्र वेश प्यार, हमें से ही उन्हें जान ले। आज तुम एक योनि में एक जाति में प्यार, कल दूसरी में निज को जान रहे, उसी को तुम याचना देते जो पहले था पंडित महान रे। इसलिए प्यारी सत्संग जी सत्य की ओर चलना शुरू करो। ये छोड़ो अपनी पहचान, ये धोखा है। तुम उस राजा की तरह, वजीर की तरह, सेठ की तरह न बनो, तुम मैदास की तरह बनो। मैदास बनो सब पा जाओ। अगर राजा वजीर ही बनना है तो फिर अगला जन्म शूद्र का पाया जाना, फिर वही तुम्हें, फिर तुमको वो सहना है। आज हमारी बारी प्यारो, कल तुम अपनी जान। आज दुख में सहता, कल तुम्हें वही सहने पड़ेंगे। ये सब परख निरख परख के जान। कोई नहीं कर्म से बच पाता प्यार। बड़ी लकीरें जीव बना जाता जान, उन्हीं लकीरों पे तुमने आगे चलना, वैसा ही जन्म पाया जान रहे। इसलिए प्यारी सत्संग जी आंख अंदर की जब खुलती प्यार, अंदर की आंख खोलो, पूर्ण सतगुरु आया हुआ है धरती। ये गधा भाई तुम्हारे सामने जो बैठा है ना, मैं चला जाऊंगा, फिर तुम मुझे पकार करोगे तो मैंने चले नहीं जाना, किसी और देश में हूँ, फिर वहां नहीं तुम पहचानो, वहां से कहीं और जाऊंगा तुम तब भी नहीं पहचानोगे। मैं तो अब अमर हूँ, मृत्यु मेरी होनी नहीं। काम यहाँ करूं या निज घर जाऊं, यही मेरा काम है। एक तन छोड़ूं, दूसरा अपने आप पा जाऊं। जैसे कबीर साहब ने तन वहां से आए तो तन बच्चा आगे ही पड़ा था, उसमें समा गया। बच्चा तो चला गया, वो मृतक था, उसमें कबीर साहब ने प्रवेश कर लिया। कबीर साहब का उस बच्चे में प्रवेश हो गया और कोई बात नहीं। ये ढंग होता है संत का निज घर से आने। वो गर्भ अवस्था अब धारते नहीं प्यारो, उनको तन में आना है तो जो ही वो तन मृतक होता उसी पल वो उसमें आन समाते हैं। क्योंकि हम जब इस बॉडी से निकलते हैं तो पीछे ये मृतक ही होता है, तो मृतक में ही आके मैं 100 बार गिनती से 12 निज घर गया और इसी बॉडी में आके आया। तो ये बॉडी उनको मेरी पसंद लगी, इसी में मुझे भेज दी। और जब ये जर्जर हो जाएगी तो कोई और चुनेगी या निज घर चला जाऊं। अब कोई मेरा जन्म नहीं है, इतना तो मैं बोल देता हूँ, कोई झूठ नहीं बोलता। एक एक के विषय में जानकारी दे सकता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं, दादू और पलटू जो है ये तुरिया से उन्नति करके तुरिया तीत में पहुंचे, ये निज घर में नहीं पहुंचे। पलटू जी ने लिखा उल्टा कुआं गगन में, जिसमें जरे चिराग, जिसमें चरे चिराग बिन दिया बिन बाती। जो कोई सुने आवाज दीप की
सुने सुनावे नहीं, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चराग। तो ये शह शास्त्र सार की बात, वो उल्टा कुआं है, क्योंकि मैं सब लोक लोकांतरों की यात्राएं करके आपके पास बैठा हुआ। ये पहला संत तुम्हारे कबीर साहब के बाद आया इस धरती पर, वेदांत जो सब कुछ जानता। ओंकार से भी बातें करता हूँ, देवी देवताओं से भी बातें करता हूँ, सतपुरुष से भी बातें करता हूँ, परमहंसों से भी बातें करता हूँ और आपको सत्संग देता हूँ। हर पल वही सब करते हैं रे बाबा, मैं कुछ भी नहीं करता। करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। एक पूर्ण संत होके भी वो सब, मैंने कहा ना कि सुबह पूरे 2:12 पर मुझे उठा दिया पूरी तरह फ्रेश। मैंने फिर भी मुंह हाथ धोया और काम करने बैठ। अरे दास होते हैं संत, और क्या है, दास हूं, रात दिन तुम्हारा ही काम करता हूँ। पिछले अब 12वां साल लग गया है, पिछले 11 साल से मैंने आप ही का काम किया, आपको सत्संग दिए, सिमरन भी किया, मालिक के से भी जुड़ा रहा, निरंकार भगवान से भी जुड़ा हूँ, तीन देवताओं जो उनको कहता हूँ जो ठीक संसार का है तो वो करते हैं मेरे कहने पर। ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते वो है, मैं सिर्फ संकेत देता, मैं करता कुछ नहीं, करता मेरी ड्यूटी नहीं। मेरी ड्यूटी सत्संग देना, मेरी ड्यूटी और कोई नहीं है, बाकी ड्यूटियां उनकी, हाँ उनसे बात कर ले। जिस तरह से मैं सतपुरुष के मुताबिक चलता हूँ, लेकिन ओंकार भगवान के मुताबिक मैं नहीं चलता, वो चलता। अंतर ये, सतपुरुष मुझे चलाते हैं, मैं आगे तीन देवता ओंकार भगवान को चलाता नहीं, बस संदेशा दे जाता। मैं संदेश वाहक हूँ उनके लिए। मैं ये नहीं कहता मैं कुछ बड़ा, संदेश वाहक, डाकिया हूँ, चिट्ठी लाता हूँ सतपुरुष की और उनकी तरफ दे देता। उनको सीधी भी आ सकती है, मेरे थ्रू भी आ सकती है, मेरी भी वो कबूल कर लेते हैं, जो सतपुरुष की होती है वो भी कबूल कर। तो संदेश वाहक हूँ बाबा, चिट्ठी ले आता हूँ, दे जाता हूँ। उनकी भी चिट्ठी ले सकता हूँ, ओंकार भगवान की भी चिट्ठी ले सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी दी नहीं। मैं झूठ क्यों बोलूं, कभी तीन देवताओं ने मुझे चिट्ठी नहीं दी, आज शक्ति ने मुझे चिट्ठी नहीं दी। दे तो मैं सतपुरुष को पहुंचा दूँ, पर वो नहीं देते, वो बस खुद ही अपना काम करते। आंख अंदर की जब खुलती प्यारो, सब अंग चेतन जान रहे, उसका काल भी साथ देता प्यारो, जिस उस प्यारे सु पाई दात। देखा, मैंने उस प्यारे सु दात पाई, इसलिए कहा आंख अंदर की जब खुलती प्यार, अंदर की आंख तभी खुलेगी जैसे मैंने उस जिसने दात पाई होगी। मैं दास भी तो कबीर जी का शीश था, तो अंदर की आंख खुली ना। उसके यहाँ कमल खिला, आमों के पेड़ आमों से लद गए, सारे गांव में बांटे, राजा के लिए भी भेजेंगे, वजीर के लिए भी भेजेंगे, तो वो जो सेठ था उसको भी भेजेंगे, टोकरों के टोकरे भेजे, ताकि ताजे ताजे खा लो प्यारो। आगे दरबारी होते उनको मिल जाती है चीज, ताजे थे अभी चले गए हर एक के पास खाने के लिए। तो किसने ऐसा किया? मौसम बदल, तभी कहा कि अभी मैंने अनिल हक मौसम बदल सकता है। अनिल हक 3 लोग जनरेट कर सकता है, ने सब कुछ कर सकता है, एक ही चीज नहीं कर सकता, वो है सतपुरुष के दर्शन नहीं कर सकता। हम ब्रह्मस में भी एक ही चीज है, अनिल हक भी एक चीज है। तो प्यारी सत्संग जी, 5वें तन में ये घटना घटती, मैंने पहले बता दी, लिखा है कोई और
वेद शास्त्र बहाने प्यारो, हर जीव में उसी को देखता जान। वेद शास्त्र बहाने में पढ़ते, ये बहाने हैं। वेद शास्त्रों को का ज्ञान जब तुम रखते हो तो तुम पार नहीं हो पाते, तुम पंडित पुरोहित हो जाते। इनको बहा देना है, इनसे कुछ भी पार नहीं होता, कोई भी नहीं होता। अब देखो, मैं कोई वेद शास्त्र से को खुद लिखा देते हैं। ये सुबह लिखा है, यही जब 2:12 पर लिखे हैं। आंख अंदर की जब खुलती प्यारो, जब अंग चेतन सब अंग चेतन जान रे, उसका काल भी साथ देता प्यारो। जिस उस प्यारे सु पाई दात रे, मैंने सतपुरुष सु दात पाई है। तो ओंकार भगवान को भी मुझे मानना पड़ता है, आदि शक्ति को भी मेरी बात सुननी पड़ती। वो उसको उस बात को ओंकार पर मैं बड़ा सोच के कोई बात कहता हूँ, ऐसे नहीं कहता। कोई बड़ा परेशानी में हो तो उसकी बात कहता हूँ, उसके निवारण। अगर कम हो तो मैं नहीं कहता। अब तुम खुद कह, जब कोई देश पर प्रॉब्लम होता है तो मैं कहता हूँ। जैसे कोरोना था तो मैंने बोला कि बच्चों को दोगे तो मैं बोलना बंद कर दूँ। नहीं आया बच्चों, मैंने कहा भारत में बच्चों पर आया तो मैं नहीं बोलूँ, नहीं आया। और मैं आपके सामने बैठा, मैं कोई इंजेक्शन कोई कुछ नहीं करवा ही नहीं सकता हूँ। करवाऊँ तो मेरी सारी भक्ति चली जाएगी, कैसे करवाऊँ? फिर मैं जीना चाहता, मैं नहीं, मुझे जब मर्जी ले जाओ। मैं जीने के लिए नहीं आया, मैं तो काम कर रहा हूँ, काम करने के लिए आया हूँ। मेरा काम तुमको जगाना है, जाग जाओ तो पार हो, नहीं जागो तो राह। वेद शास्त्र बहाने पढ़ते, हर जीव में उसी को देखता जान रे, वही तो हर जीव में है। वेद शास्त्र क्या करेंगे? वेद शास्त्रों का मतलब यह है कि मैं उस तक पहुंचूं, तो वेद शास्त्रों से तो कोई पहुंचा नहीं, ना पहुंचता है, उनको तो बहा देना पड़ता है, गंगा जमुना में बहाना पड़ता है उस ज्ञान। डुबकी लगाओ, उसको छोड़ दो, फिर पूर्ण सतगुरु खू के पार हो जाओगे। उसको साथ रखा तो कोई नहीं। वह प्यारा पल पल संग में प्यारो, सामने से आना सिखाता जान रहे। देखो, सामने से आना सिखाता जान रहे, ये कबीर साहब ने कहा। सामने से आओ, सतगुरु को सामने से मिलो, पीठ से नहीं मिलना। लेकिन मेरा एक और भी कहना, आत्मा हर तरफ देखती है, लेकिन आंखें हैं ना, आंखों में आत्मा है। जब तुम जागे हो तो आंखों में, तो आंखें तुम्हारी सतगुरु की तरफ होनी चाहिए। आंखों को तुम उल्टा नहीं किया, तभी तो कहा उन साधकों को छोड़ देना पड़ता है जो कभी अपनी आंख उल्टी करते किसी भी ढंग से। जब मान आया तो आंख उल्टी हो गई, जब ज्ञान बढ़ा तो आंख उल्टी हो, बस उल्टी हुई तो गया। देवी देवता दर्शन करते प्यारो, मैंने कहा ना, मेरे देवी देवता भी दर्शन करने आए, राम कृष्ण तक आए। और जब दूसरी बार मैं ब्रह्मांड से जाने लगा निज घर, तो सारा ब्रह्मांड देवी देवताओं ऋषि मुनियों से लदा हुआ था, पूरा ब्रह्मांड सर्कल बर्तन में थे, और मैं केंद्र में से जाना था। मैं बिल्कुल सेंटर से जाना था, और वो परिधि पर सभी देवी देवता सब परिधि पर, बिल्कुल कोई जगह खाली, परिधि पर बिल्कुल खड़े थे। मैंने उनको देखा, अच्छी तरह से निगाह डाली, और फिर मैंने जिगर की तरह ऐसे दर्शन कर। पग पग पर साथ निभाते प्यारो, कंकर पत्थर आप हटाते जाना। और जो कंकर पत्थर भी होते हैं वो हटा देते हैं अपने से, इसलिए वो पहले ही हट जाते हैं। जिन रास्तों पर संत हैं चलते,
कंकर पत्थर पहले से ही हट जाते रहे। जैसे कोई नेतागण किसी, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं, किसी एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पहले से ही 2-2, 3-3 दिन पहले सफाइयाँ हर चीज़ होती है। संतों की सफाई दूसरे ढंग से होती है, उनकी सफाई दूसरे ढंग से होती है। पग पग पर साथ निभाते प्यारो, कंकर पत्थर आप हटाते जान रे। वह बेमौसम फल है खिलता प्यारो, जग चकित होता जान रे। जैसे अभी आपको बेमौसम फल भी आ जाता है, वो चाहे तो बेमौसम फल, कबीर साहब आए तो बेमौसम फल आ गए। सर्दी में आम लग गए, किस पर? आमों। पहले फल दे चुके थे, अब दूसरा फल भी आ गया। मैदास का कमल खिल गया, जो सर्दी में नहीं गर्मी में खिलता है। सर्दी में कमल खिल गया, सर्दियों में आम लग गए। तो अब तो हर चीज हो रही है, वो चीज जो उन्होंने करी थी अब तो साइंस भी कर रही है। अब जम्मू में बहुत सी जगहों पे सेब जो है वो लगाया जा रहा है और बड़ा बड़ा मोटा हो रहा है सेब। मैंने भी यहाँ अपने जो छोटे से बगीचे में लगाया, पिछले साल का लगाया है। एक एक पेड़ तकरीबन डिफरेंट का है, अमरूद का है, माल्टे का है, इसी तरह से मिठे का है, आम का है। छोटा सा है बगीचा पर है। तो बेमौसम फल है खिलते प्यारो, फूल है खिलते प्यारो, जग चकित होता जान रे। तो जग चकित हुआ ना कबीर साहब के आने से, सब हैरान हो गए, ये क्या हो गया, कमल भी खिल गया। और ये है, सच है, लेकिन प्रतीक ही जान। आज को हो रहा, आज साइंस कर रही। अगर ये उदाहरण है तो आज हो रहा है, वो चीजें घट रही हैं। साइज फलों का बढ़ रहा है, बेमौसमी फल दूसरे उगाए जा रहे हैं। सब अब कोशिश है कि भाई ये जो खाने वाली चीज़ें हैं ये साल भर उगाई जा सके, ताकि आने वाली जनरेशन जो है उसको खाना मिल सके। इतना फैलाव हो रहा है। जब चकित होता जान रे। तो ये सूरदास की बात आपको सुनाई। अनुभव आत्म ज्ञान का प्यारो, मूल जान महान रे। अनुभव आत्म ज्ञान का प्यारो। अनुभव आत्म का ज्ञान का कब होगा? जब तुम दीक्षा शब्द बड़े सदगुरु से पालोगे तो तभी अनुभव आत्म का ज्ञान होगा, तब उससे पहले नहीं हो सकता। क्योंकि उस शब्द में महाचेतन सुरती है जो तुम्हारी सुरती को जगाएगी, तो उसके बिना तुम्हारा अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव आत्म ज्ञान का प्यारो, मूल जान महान रे। कीमत उसकी प्यारो कोई ना दे सकता जान। देखो मैदास को सारी कीमतें देने के लिए बादशाह, वजीर और सेठ देने के लिए तैयार था, क्योंकि जिसकी कीमत है उसका मूल कोई नहीं, लेकिन जिसका मूल है उसकी कोई कीमत डाली जाती है। वो तो सदगुरु के चरणों में आता है। वो कमल का फूल था ही सदगुरु के चरणों में आने। झुक जाना तुम्हारा, पूरा समर्पण हो जाना, लाभ हानि नहीं देखना। ये मूल है। कीमत ने कीमत पड़ी तो मूल गया, मूल पड़ा, मूल जान लिया तो कीमत का क्या लेना है। कीमत तो भ्रम है, मूल जान लो। हर जीव अनमोल है, उसकी महिमा जान। क्या शुद्ध, क्या वैश्य, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, सब में एक आत्म जान, एक ही आत्मा है। लेकिन आत्मा भी, मैं बोलूंगा कहना, आत्म एक है लेकिन आत्मा भी भिन्न भिन्न है। हर इंडिविजुअल की आत्मा अपनी है,
वो एक जैसी नहीं दूसरे की। इसके ऊपर भी प्रवचन करूंगा। इसीलिए तो निज धाम में हर आत्म पहचानी जाती है। कबीर साहब को देखो तो कबीर साहब दिखाई देंगे, रविदास जी को देखो तो रविदास जी, मीरा जी देखो तो मीरा जी पहचाने जा रहे हैं। सब परमहंसा निज घर में भी पहचाने जाते रहे। सतपुरुष अपनी पहचान है देते। मां योगेश्वरों की बात मत होती वहां जान रहे, वहां परमहंसों की बात होती। वह ही बिन बिन जान रहे, इसलिए आत्मा भी बिन बिन एक नहीं। इसलिए जग में भी आते हो तो तुम काम अपने अपने ढंग से करते हो, एक नहीं करते। आत्मिक भी हो जो तो भी बिन है, तुम एक जैसे नहीं हो। लेकिन एक चीज कॉमन होती है, वो लगता शुरू में अनपढ़ है, लगता चुप रहने वाला है, वैसा गलती वो कहता है मुझसे आता ही कुछ नहीं, मैं क्या बोलूं। वो कुछ बोलता नहीं, सुनता बहुत है, चुप रहता है, शांत रहता है, अनपढ़ों की तरह रहता है, बस अनजान की तरह रहता है, बस जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, बस वही संत बन जाता। मैं कुछ भी नहीं था संसार में, और मैं खुद भी फील करता था मैं कीड़ा मकोड़ा आया हूं। आज जब ये लिख रहा हूं तो कहता हूं लिखा कैसे रहा है, मैं तो कुछ नहीं जानता, पर देख लो लिखाता है प्रतिदिन लिखा। आज कम दिन को लिखा था तो 2:12 उठाए, उठ भाई काम करना। इसलिए अनुभव आत्म गान का प्यारो, मूल जान महान रे, कीमत उसकी प्यारो कोई न दे सकता जान रे। आत्मा हार और देखती प्यारो, जागृत अवस्था में आंखों में वासा जान। जब तुम जागे हो तो आंखों में आत्मा का वास होता है, प्यारी सत्संग जी को कहीं नहीं होता। उनकी दृष्टि में दृष्टि प्यारो, सुरती चेतन होती जान। जब सतगुरु की दृष्टि में उनके सामने बैठ के उनकी आंखों में फिर क्या मिल जाता। मैं पहली बार उस फैमिली के साथ बैठा जिस फैमिली की सीमा जी सदस्य हैं। उनके माता पिता, उनकी बड़ी बहन और वो, ये 4 लोग के साथ मैं बैठा, और मेरे ख्याल में अपने जीवन में मैं इतना कभी नहीं बैठा। 4 घंटे से कुछ ज्यादा था, पर मैं न थका न कुछ, जैसे बैठा था वैसे बैठा। और पहली बार मैंने वहाँ नाश्ता भी किया, 2 चपातियाँ खाई, थोड़ा सा सलाद 2 पीस लिया, और थोड़ी सी सब्जी के साथ मैंने 2 चपातियाँ खाई। तो प्यारी सत्संग जी में पूरे दिन में खाता ही 4 चपातियों, कभी 3। अब अगर दही लूँ तो 3 खाता हूँ, दही ना लूँ तो 4 खाता हूँ, बस इतना सा अंतर है। तो प्यारी सत्संग जी ये लाइन पूरी करते हैं। उनकी दृष्टि में दृष्टि प्यारो, सुरती चेतन होती जान रे। आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती प्यारो, आंखों से आंखों में जान। तो सतगुरु के सामने आंखों में आंखें डाल के बैठ के ही मिलता है। तुम आंख झुकाई तो गए भटक। इसीलिए कहा कि मेरा भजन सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तुम भजन सुनोगे तो मैं बोल रहा हूँ, चाहे YouTube में मेरी आंखों में आंखें नहीं डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और जितना भजन में मिलता है इतना किसी में, उसमें विराम होता है सारा।
सतपुरुष का, और वही तुम नहीं सुनते तो कैसे पार हो जाओ। और अगला मैं सत्संग 2 भजनों का ही देने वाला हूँ, शायद तुम ना सुनो, कोई बात नहीं, आने वाले सुनेंगे, शायद कोई आने वाले जागने वाले होंगे तो सुनेंगे। मैं शायद इधर नहीं हूँगा, किसी और देश में हूँगा या निज घर में हूँगा। अब तो इस बॉडी में जन्म नहीं है, ये बोल दिया और फिर बोल रहा हूँ मेरा जन्म नहीं होना है। अब उससे पार, चेतन पार जो हो गया, अब वो जन्म मरण सु पार प्यारो। 7वीं हंसा रूप जब मिलता प्यारो, फिर जन्म में आना मत जान रहे। और ये परमहंस कोई मिलता है, काल के दायरे में नहीं मिलता। वो इसी तरह से बेचारे मन को खुश कर रहे, दिल को खुश करने के लिए ख्याल अच्छा है, दिल को खुश करते हैं दुनिया वाले जो तुरिया और तुरियातीत में रहते हैं। वो ज्ञानदेही और विज्ञानदेही में तो जा ही नहीं सकते। ज्ञानदेही और विज्ञानदेही में वही जाता है जिसको ओंकार भगवान सिलेक्ट करता है। जैसे हजरत मोहम्मद साहब को सिलेक्ट किया तो वो 7 आकाश उन्होंने पार किया। अब लोग नहीं समझ पाते हैं तो उन्होंने 7 सुरती 7 आकाश पार किए हैं। मैं जानता हूँ, मैं जो जानता हूँ सब नहीं जान सकते, ये एक संत ही जानता है। और मैं सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि तब तक वो लिख नहीं सकता, तब तक वो गा नहीं सकता। जो अनपढ़ा है मेरी तरह, वो लिखे और गाएगा तभी जब वो चेतन पार करे। ये निशानी, इसलिए हजरत मोहम्मद साहब ने चेतन पार किए, 7वीं आत्मा में गए। ये अलादा है कि उससे आगे वो ना जा सके कि वो वही रुके, मैं ना रुका। अंतर इतना सा, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, चुप्पी धारी। ओंकार के भगवान में चेतन पार करके भी मैंने कुछ नहीं चाहा। जो संकेत आए चुप्पी धारी, फिर सतपुरुष को आना पड़ा। इसलिए तुम उस काबिल हो जाओ तो सतपुरुष आ जाएंगे, नहीं तो वो नहीं आएंगे। तो प्यारे सत्संग आज मैंने ज्यादा ही बोल दिया बाकी दिनों की तरह, लेकिन आज पहले दिनों से भी ज्यादा। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के जो मेरे सत्संग सुनेंगे, मैं सच कहता हूँ आपका जन्म मरण नहीं होगा, आप जन्म मरण से पार हो जाओगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे सत्संग सुनना। मानसरोवर को पा लेना, अगर मेरी दीक्षा भी नहीं पाई है तो भी मानसरोवर चले जाओ। मेरे सत्संग सुनने वालों को बड़ा लाभ, इसमें मैंने पूरी सतपुरुष की सुरती भरी हुई है, इसमें सारा योगदान उनका है, मेरा कोई योगदान नहीं। तो इतने ग्रंथ लिख लिख के और फिर लिखता हूँ। ये देखो, ये 2 दिनों में इतने शीट मैंने पकड़े हुए आपके लिए लाए थे, 2 ही हो पाते। मैंने 2 का प्रवचन किया, 2 शीट का, 2 बचे, 4 ही लाया था आपके लिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि तुम मेरे सत्संग सुनते हो तो मैं अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करता हूँ कि मैं सतपुरुष का थोड़ा सा जो काम कर रहा हूँ उसके कोई सुनने वाला है। तो मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, उसे कबूल करें।